आज का डेट क्या है बताना। बस। 22 तारीख हो गया है ना। तो आज का डेट हो गया हमारा क्या, 22 सितंबर। देखो ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं किसके लिए, जेट के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, जेट के लिए। जेट में क्या हमारा पेपर 1 है। पेपर 1 में कितना यूनिट होगा हमारा, 10 यूनिट। और एक यूनिट से कितना क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन। तो टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 50 क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन से कितना नंबर रहेगा, 2 नंबर। तो कितना नंबर हो गया हमारा, 100 नंबर रहेगा। इसी तरह से ही रहेगा। अब हमको देखना है पहला वाला यूनिट का। अभी हम लोग जो क्वेश्चन देख रख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो पहले तो ट्रिक समझो कि हमारे पास में पेपर 1 में कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेगा और उसको 10 भाग में बांटो। कितना भाग में बांटो, 10 भाग में। 10 भाग में बांटो, इसका मतलब चल रहा है कि 50 क्वेश्चन किससे रहेगा, एक भाग से। 50 क्वेश्चन किससे रहेगा, एक भाग से। तो अब यानी कि तुम्हारा 5 क्वेश्चन रहेगा किससे, पहला भाग। कौन सा, पहला भाग। अब सिलेबस याद है होगा तो देखो पहला भाग का क्या नाम है, यूनिट 1। यूनिट 1, और यूनिट 1 का क्या नाम है, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका मतलब इसका मतलब हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ से रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से रहेगा। ये सब ट्रिक है। अब अंदाजे में तुमको क्वेश्चन मिल गया, पागल हो जाएगी, बहुत हार्ड है। अरे भैया तुमको टॉपिक दे दिया, तुम एक टॉपिक कमांड करो ना, 5 क्वेश्चन का गारंटी लो। और एक टॉपिक जब पढ़ना शुरू करेगी उसी समय में तुम क्वेश्चन का सीरीज बनाओ, टेस्ट बनाओ, जैसा अभी हम दे रहे वाले 5 क्वेश्चन। तो तुमको पहले ही दिन पता चल जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, तेरे बस का अंदर है कि तेरे बस का बाहर का चीज है। अब आज आप क्वेश्चन का दर्शन करो, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, लग रहा है क्या क्वेश्चन छोटा हो रहा है। छोटा हो रहा है क्वेश्चन। यहाँ तो ठीक है, मोबाइल में छोटा हो जाएगा, है ना। पहले हम लोग अंग्रेजी वाला करेंगे, पहले हिंदी वाला करें। पहले हिंदी करें। अच्छा रुक जाओ, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बाद में फिर हम लोग हिंदी वाला में जाएंगे। देखो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि कथन। सेट ऑफ स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, बता सकती हो। सेट ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है कौन सा कथन, कौन सा कथन अच्छे से वर्णन कर रहा है। अच्छे से क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग का हिंदी क्या होगा हमारा, शिक्षण। शिक्षण ना होगा। तो उसका नेचर और उसका ऑब्जेक्टिव का कौन सा अच्छे से कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। क्या कर रहा है, व्याख्या। टीचिंग का बोला टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, यानी शिक्षण और अधिगम आपस में जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, अगर हम तुमको पढ़ा रहे हैं तभी ना तुम जो सो सीख रही हो। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। बोला देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो भैया ये वाला गलत है। अब पूछो क्यों गलत है, टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई बता सकती है क्या गलती है। हम यहीं पे तुमको लिखते जा रहे हैं क्या गलती है। क्या गलती हो सकता है, कुछ अंदाजा है। हाँ, ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे रखा है आपको, कौशल दे रखा है। सही तो पकड़ी है प्रियंका। सुनो यहाँ पर क्या होगा, कलर को तो चेंज करना होगा। एक हमारे तरफ में रख रहे हैं क्या, टीचिंग। और एक तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग। क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग। देखो टीचिंग का जो दायरा होगा ना, टीचिंग का दायरा वह काफी विस्तृत होगा, काफी विस्तृत, ऐसे ही नहीं लिखाएंगे, विस्तृत। काफी क्या होगा, विस्तृत होगा। इसमें तुमको ज्ञान की बात बताएंगे, इसमें तुमको क्या बताएंगे, नैतिकता की बात बताएंगे, इसमें तुमको क्या बताएंगे, मूल्य की बात बताएंगे, इसमें तुमको क्या है, आचरण की बात बताएंगे, सब कुछ ना बात बताएंगे। अच्छा, और जो टीचिंग जो होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है फॉर्मल, जैसे कि तुम मेरे पास आकर बैठ करके पढ़ रही है। और दूसरा होता है क्या, इनफॉर्मल। क्या होता है, इनफॉर्मल। जैसे कि तुम अपने घर में गई है, हम तेरे घर में मौजूद तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा कोई दोस्त फोन किया तो तुम बोलोगी अरे ऐसे बात करते हैं, सर के यहाँ क्लास में नहीं सीखे हो मैनर्स को, कैसे बात करते हैं। तो जहां हम मौजूद नहीं है लेकिन हमारा आदर्श लेकर तुम क्या कर रही हो, इनफॉर्मली सीख रही है ना।
तो वो हमारा क्या होगा, इनफॉर्मल हो गया। तो टीचिंग का प्रकार बता दिया। टीचिंग का दायरा क्या है, व्यापक होता है। खाली हम किताबी ज्ञान देंगे क्या, जाने अनजाने तुमको नैतिकता का बात, अनुशासन का बात, चरित्र का बात, आचरण का बात, सब कुछ ना सिखा रहे हैं, वो होता है टीचिंग। अब ट्रेनिंग क्या होता है, तो इसका दायरा काफी छोटा है। इसका दायरा काफी छोटा है। जैसे मान लो अनूपा आ रही है अपने घर से और इसको स्कूटी नहीं आता चलाना, तो इसको कोई स्कूटी सिखा दिया, तो स्कूटी का क्या करती है, ट्रेनिंग लेगी ना। यानी तो किसी के घर में कार है तो उसको कार चलाने क्या करना है, ट्रेनिंग लेना है। तो जिस चीज का ट्रेनिंग होगा वह कौशल से संबंधित होता है। वह किससे संबंधित होता है, कौशल से। और वह कौशल क्या छोटा ना होगा, टीचिंग के जैसा बड़ा हो जाएगा क्या। तो ये क्या कह रहा है, अब आ जाओ अब मुद्दे पर आओ। अब ये कह रहा है क्या, कि देयर इज नो डिफरेंस, बोला कोई भी अंतर नहीं है टीचिंग और ट्रेनिंग में। तो क्या हो गया, गलत ना हो गया। अच्छा अगला देखो, कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू, यानी कंसर्न का मतलब होता है कि सारे शिक्षक जो पढ़ाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कंसर्न का मतलब मुख्य मुद्दा, मुख्य ध्यान। क्या ध्यान है, टू इंश्योर, यानी कि आपको यह निश्चित करना क्या, कि सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बदलाव। मतलब क्या है, कुछ बदलाव। अब देखो मेरा मकसद था ना कि तुम आने के पहले कुछ नहीं जानती थी सीटीपी, अब पढ़ने के बाद तुम सीटीपी जान गई। तो हमारा उद्देश्य क्या था, स्टूडेंट में ट्रांसफॉर्म करना ना। तो ये वाला बात क्या लग रहा है, गलत है कि सही है, सही है ना। अच्छा, ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर, ये वाला गलत है कि सही है। अभी तो हम तो कोई इशारा कर ही दिए थे, ये वाला गलत होगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मल के साथ साथ क्या होता है बताना। हम तो वो खाली यहीं बैठा करके सिखाते हैं क्या, हम तुम्हारे जेहन में भी मौजूद रहेंगे जब तुम रात में सोओगी, कहीं बाजार में जाओगी, और वहां भी तुम सीखोगी। आपस में बैठने उठने का तरीका जो सीख रही है वो इनफॉर्मल हो गया, तो ये वाला गलत हो गया। ये टीचर इज ए सीनियर पर्सन, बताओ ये गलत है कि सही है। हाँ, हम तो सीनियर लग रहे हैं, तो गलत है कि सही है। सुनो भाई, टीचर सुनो, टीचर होने के लिए उम्र का जरूर, उम्र जो है वो वह आधार होता है क्या। तो क्या आधार होता है बताना, ज्ञान आधार होता है। ज्ञान क्या होता है, आधार होता है। ज्ञान आधार का मतलब यह है कि, चलो हम ही बता रहे हैं, जब हम टेंथ क्लास में थे तो टेंथ क्लास में ही हम जो है, तो टेंथ वाले को क्या पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। जैसे हम अपने भाई बहन में छोटे थे, तो जब हम सिक्स क्लास में थे तो मेरी दीदी लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बनाती थी ना होमवर्क में, वो लोग एट में थी और नाइन में थी, तो हम एट और नाइन का क्वेश्चन कहाँ बना लेते थे, सिक्स में ही। तो उम्र वहां बना क्या, क्या बना, ज्ञान बना। तो ये टीचर इज ए सीनियर पर्सन, ये सही है कि गलत है, ये क्या हो गया, गलत होगा। तो कुछ ज्यादा खिचड़ी हो गया क्या, ये वाला क्या हो गया, गलत। अब देखो, टीचिंग इज ए सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट, ये वाला बताओ, ये वाला क्या होगा, गलत है कि सही है। भले हिंदी बता देते हैं तुमको, हिंदी इसका बताते रहे हैं। हिंदी के लिए रुक जाओ एक मिनट, हिंदी बोलता है ना कि टीचिंग जो है ना, टीचिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है और लर्निंग एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तुम लोग टेंशन हमारे रहते हैं मतलब, पूछो क्यों, क्योंकि हमारे पास में आई है तो तुम्हारा सब हार्ड हार्ड सवाल जानती हो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, टी, अरे CHING, टीचिंग, और इधर क्या होगा हमारा, लर्निंग। तो बोल रहा है क्या कि टीचिंग एक सोशल एक्ट है, टीचिंग हमारा क्या है, एक सोशल एक्ट हो गया। और लर्निंग हमारा क्या है, पर्सनल एक्ट। इसके बारे में कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं ना आ रहा है। देखो, हम किताब वाला बात, अब ये भाषा बोले या अपना एक्सपीरियंस का उदाहरण दे दें। अच्छा ठीक है, अब देखो, मान लो हमारे पास में स्टूडेंट है, हमारे पास में क्या है, स्टूडेंट है। एक लड़की हो गई, ये एक लड़का हो गया, है ना, और एक बहुत बड़े लड़का हो गया, ठीक। और हम यहाँ पर हैं, हम क्या हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, जो भी बात बता रहे हैं, जो भी बात हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लेक्चर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लेक्चर। अब हम जब लेक्चर दे रहे हैं तो मेरा लेक्चर जो हो रहा है वह
मेरा लेक्चर को ध्यान से देखो कि क्या हम इसको अलग से दिए लेक्चर, कि इसको अलग से दिए, कि इसको अलग से दिए, बताना। हम कोई भेदभाव कर रहे हैं क्या? भेदभाव नहीं ना कर रहे हैं। तो हम जब भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो हम जो हैं सो एक सामाजिक रूप से चल रहे हैं कि नहीं? चल रहे हैं ना। हम किसी में कोई भेदभाव किए क्या? नहीं ना किए। इसका मतलब कहता है कि टीचिंग एक सोशल एक्ट है, भाईचारा है। एक जो टीचर होता है वो सब में, बड़ा में छोटा में क्या करता है, भाईचारा बनाकर वो तो बराबर ज्ञान बांट रहा है। अब तुमको इशारा मिल गया होगा, फिर भी शायद नहीं समझ पा रही है। समझ में आया? अब चलो हम यहाँ पे फिर से बता रहे हैं। ये वाला चेहरा, ये वाला चेहरा, और ये वाला चेहरा है ना। एक चेहरे में ऐसा है, डायग्राम छोटा हो जा रहा है। एक चेहरे में ऐसा है, और एक चेहरे में ऐसा है। अलग अलग इमोशन है, अलग अलग क्या है, इमोशन है। ये वाला क्या है, खुश। ये वाला क्या है, नींद में है। और ये वाला क्या है, गुस्सा में है। ये वाला क्या है, गुस्सा में है। और यहाँ पे हम हो गए। हम पहले के ही जैसा मुस्कुराते हुए क्या कर रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो जब हम पहले के जैसा मुस्कुराते हुए पढ़ाए जा रहे हैं, अब उसमें हमको देखना है कि हम तो समान पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक लड़का व्यक्तिगत रूप से नींद में है, एक लड़की व्यक्तिगत रूप से गुस्से में है, और एक लड़की व्यक्तिगत रूप से क्या है, खुश है। तो अंतर ये हो रहा है। पकड़ पाई तुम लोग आंसर? हाँ सुनो, यानी कि लर्निंग क्या है, लर्निंग जिसका जैसा क्षमता है वह वैसा क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो लर्निंग जब जिसका जैसा क्षमता है तो वो क्या है, पर्सनल ना हो गया, हुआ ना पर्सनल। अब एक बार में समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पर हमारा लर्निंग क्या होगा, एक पर्सनल एक्ट होगा, क्योंकि मेरा जैसा क्षमता वैसा ना। लेकिन टीचिंग जो है हम पर्सनल चेहरा देख के करेंगे क्या? वो तो सोशल ना करेंगे। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला सही होगा। अब देखो हमको तो याद नहीं, हम बहुत सारा लिख दिए हैं सही गलत, है ना। अब इसमें से छांटो कौन सा सही है। एक काम करते हैं ना, हम यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा टीचिंग लर्निंग आर इंटर रिलेटेड, ये वाला तो सही हो गया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग लर्निंग, ये वाला तो गलत है। ये गलत है ना। कंसर्न ऑफ ऑल नेचर इज टू, ये तो क्या है, सही हो गया। ऑल गुड टीचिंग इन फॉर्मल नेचर, ये तो क्या गलत है। ए टीचर इज ए सीनियर पर्सन, ये भी गलत है। टीचिंग इज ए सोशल एक्ट, ये वाला सही है। तो क्या क्या सही हुआ, बता सकते हो? ए, सी, और एफ। तो ए सी एफ याद रखो, तो अपना अपना कॉपी में देखो ए सी एफ कौन कौन लगाई है, बताना। देखो ए सी एन एफ। अब तुम लोग नेट का एग्जाम का क्वेश्चन बना रही है। कुछ हार्ड लग रहा है क्या? खाली एक बार समझाना ही तो है। खाली एक बार इसीलिए डरो नहीं। डरो नहीं, परीक्षा दो। और निडर होकर के दो, क्योंकि तुमको यहाँ जो हार्ड दिखता है ना वो यहाँ मुलायम हो जाएगा। पनीर के जैसा एकदम मुलायम सॉफ्ट। आसान हो जाएगा, खाली डेली आना होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब हिंदी का जरूरत है क्या किसी को? नहीं ना। अब यही वाला तो अब यही वाला तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हिंदी वाला में ट्रांसलेशन करते हैं तो गूगल वाला शायद उठपटांग भी कर देता है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो। आ जाएगा ना। हाँ तो बिंदास हो, तैयारी में लग जाओ। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको पहले हम लोग ब्लैक ब्लैक कर देते हैं, रुकना जरा सा, ताकि तुम लोगों को एक्सप्लेन करते समय में कुछ हमको सुविधा होगा। ये ऊपर का ब्लैक, और ऊपर का नीचे का ब्लैक हो गया। अब तो यहाँ से ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, इससे पहले मतलब समझो। इसका मतलब क्या समझो, मतलब सोचो कि लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है जो सीखने आई हो। सीखने आई हो इसका कह रहा है। इसका क्या कहें, विशेषता, इसका क्या कहें, विशेषता है ना। एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं शब्द, ठीक ना। इसका विशेषता। अब बोला ना रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग को सफल बनाना है। टीचिंग सफल
हो तो लर्नर का मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया, क्या हो गया, स्टूडेंट। अब बोल रहा है कि कोई स्टूडेंट में क्या ऐसा विशेषता होना चाहिए ताकि जो टीचर पढ़ा रहा है उसका टीचिंग क्या हो, सफल हो। अब समझ में आया कि कोई स्टूडेंट में क्या ऐसा विशेषता होना चाहिए ताकि टीचर का पढ़ाया गया बात उसको समझ में आ जाए, टीचिंग सफल हो का मतलब क्या हो, टीचर जो पढ़ा रहा है वही ना समझ में आ जाए। अब पहला वाला है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, यानी कि जो स्टूडेंट है उसको पहले से कुछ जानकारी होना चाहिए। अब ये गलत है कि सही है, सन्नाटा है। चलो एक एग्जांपल दे देते हैं हम लोग, अपना वाला है ना, अपना वाला एग्जांपल दे देते हैं, सुनो। हम तुमको ये बताएंगे कि तुमको जो है सो एक एग्जांपल दे रहे हैं, क्या एग्जांपल दे रहे हैं कि 10 रुपया है, 10 रुपया है, और उसको जो है सो दो लोगों में बांटना है, दो लोगों में बांटना है। तो कितना आंसर आएगा बताना, 5 रुपया। अब सुनो, जिसको पहाड़ा मालूम है, जिसको पहाड़ा क्या है मालूम है, वही ना बोलेगी 5। और जिसको पहाड़ा नहीं मालूम है वह क्या करेगी, कंफ्यूज कर जाएगी, करेगी ना। तो पहाड़ा मालूम है, तो टीचर जब पूछा तो उसको क्या मिल गया, इसका आंसर मिल गया। तो पहाड़ा मालूम था यानी कौन सा ज्ञान हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया। अब 5 रुपया जब जवाब मिला यानी कि टीचिंग हमारा क्या हो गया, सफल हो गया, सफल हो गया ना। टीचिंग सफल हो गया यानी कि वह टीचिंग हमारा क्या हो गया, इफेक्टिवनेस हो गया। तो वही पूछ रहा है कि कोई टीचर का टीचिंग इफेक्टिवनेस होने के लिए एक बच्चे में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, तो उसको पूर्व ज्ञान होना चाहिए ना। अब मान लो तुमको हम पढ़ा रहे हैं जेट का पेपर, नेट का पेपर, और तुमको सीडीपी का पूर्व ज्ञान है ही नहीं, तो मेरा भी दिमाग खराब, तेरा भी दिमाग खराब। हम लाख पढ़ा दे, लाख में बोले सर क्या क्या बोल देते हैं समझ में नहीं आता, तो हमारा टीचिंग इफेक्टिवनेस होगा क्या। तो अब इसको देखते हुए बताओ ये वाला गलत है कि सही है, सही है। दूसरा है एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, यानी कि स्टूडेंट का जो माता पिता है ना वो एकदम एसपी डीएसपी बना रहे हैं, आईएएस बना रहे हैं। अरे भैया आईएएस बन जाए, डीजीपी बन जाए, पढ़ना तो बच्चा को ना पड़ेगा। हाँ, मान लो तुम एसपी बना दी और तुम्हारा बच्चा बहुत अनुशासन में है लेकिन है बेवकूफ, तो एक टीचर का इफेक्टिवनेस काम करेगा क्या। तो यहाँ इसे मम्मी पापा भले पढ़े लिखे हैं, माहौल देंगे, लेकिन कुछ भी काम होगा टीचिंग सफल होने में। तो ये वाला क्या लग रहा है तुमको, गलत लग रहा है। अच्छा, पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्न, यानी कि दोस्त, जो लड़का है ना उसका दोस्त के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा ये बताओ, कक्षा का मालिक कौन है, टीचर है ना। तेरा दोस्त तो घर में छूट गया, मैदान में छूट गया, मैदान में ना छूट गया। तो ये वाला तुमको क्या लग रहा है, गलत है कि सही है, गलत है। अब देखो फैमिली साइज फ्रॉम विच ऑफ द लर्नर कम, देखो इसका मतलब होता है ना किसी को अगर बड़ा फैमिली है, किसी को बड़ा फैमिली है, तो बड़ा फैमिली है तो उसको सुविधा क्या मिलेगा, कम न मिलेगा, सुविधा क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और किसी को छोटा फैमिली है, किसी को कैसा फैमिली है, छोटा फैमिली है, तो इसको सुविधा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन भैया कम हो चाहे ज्यादा हो, कक्षा में पढ़ा कौन रहा है, टीचर ना पढ़ा रहा है। और डिपेंड करता है क्या, बच्चा वाला ना। तो बच्चा को सुविधा से क्या मतलब है, सुविधा तो स्कूल वाला दिया ही है। तो कुल मिलाकर के ये भी तुमको क्या लग रहा है, गलत। तो सही क्या होगा, ए नंबर होगा। बन रहा है ना कि नहीं बन रहा है, तब सीडीपी का ही जैसा है दोनों चीज, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड सीडीपी जैसा है, और डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग वो भी मैथ है। तो तार चार को चीज तो हम ऐसे ही तुमको पारंगत कर दिए हैं, सीडीपी तो डिटेल से पढ़ा है ना। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 3 में आओ। देखो ये सब मिलाने वाला है, समझो इसका ट्रिक होता है, इस पे मत जाना बहुत दिक्कत होगा, इस पे कभी मत जाना बहुत परेशान करेगा। सिर्फ तुमको स्क्रीन पे क्या रखो, ये वाला क्वेश्चन रखो, क्या रखो इसको, क्वेश्चन। तो हम लोग पहले क्वेश्चन रखते हैं, और क्वेश्चन को रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया ना सामने पे, आप आ जाओ इस पे। बोलता है कि लेक्चरिंग, लेक्चर का मतलब क्या होता है, व्याख्या देना, है ना। तो व्याख्या देना, बोल रहा स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक प्रोवाइडेड, यानी कि तुमको जैसे छोटा छोटा प्रेजेंट कर रहे हैं और बार बार फीडबैक दे रहे हैं, ये वाला होगा क्या।
प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, बहुत सारा आइडिया दे दे रहे हैं, ये होगा क्या? कंटेंट डिलीवरी इन ए ल्यूसिड लैंग्वेज। अब सुनो, एक होता है किताब का वाक्य और एक होता है मेरा एक्सपीरियंस वाला उदाहरण। ज्यादा अच्छा क्या लगता है? मेरा वाला उदाहरण ना। क्यों? क्योंकि हमारा वाला कैसा है? ल्यूसिड लैंग्वेज में, मेरा सरल भाषा में बोलते हैं। तो मेरा वाला लेक्चर तुमको तभी समझ में आता है जब हमारा भाषा क्या हो, एकदम सरल हो। तो पहला का आंसर क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। दूसरा देखो, डिस्कशन इन ग्रुप, कोई भी ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? स्मॉल स्टेप में प्रेजेंटेशन देगा और फीडबैक लेगा? नहीं। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडिया होगा। अच्छा ठीक है, सोचो कि बहुत ज्यादा आइडिया देंगे वहां पर। यूज ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड यूज करेंगे। थीम बेस्ड इंटरेक्शन एमंग पार्टिसिपेंट, कोई मुद्दा दे देंगे, आप बोलेंगे उसी पे डिस्कशन करो। यही ही होगा। हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे, मान लो किसी का शादी ब्याह, तो शादी वाला ही ना डिस्कशन करेंगे। अभी तुम लोग पढ़ने आई तो पढ़ने वाला ना डिस्कशन करेंगे। कि तुम आई है पढ़ने, बोलेंगे प्रियंका क्या है तेरा टिफिन में दिखाओ, भारती क्या लाई है, मनीषा क्या लाई है खाने पे, तो काम का होगा क्या? यानी कि ग्रुप डिस्कशन का मतलब है कि हमारे पास में वैसा ही इंटरेक्शन होना चाहिए जिसका थीम हो पहले से ही। थीम बेस्ड इंटरेक्शन होना चाहिए जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये वाला? अच्छा अब देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? दिमाग में तूफान खड़ा करना, दिमाग में क्या खड़ा करना? तूफान खड़ा करना। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होगा? स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक, ये तो नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज, सुनो हम कैसा बोलेंगे कि समय कम है, तुमको जेटेड भी पास करना और जेट भी पास करना, दिमाग लगाओ। तो हर एक लड़की क्या करेगी? अपना अपना टाइम टेबल बनाएगी, अपना अपना आइडिया लगाएगी ना, कि सर हमको ऐसा करना चाहिए, सर हमको वैसे। जैसे मान लो हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ तब ना हम बोल दिए कि जेट का निकला है, पर डे क्या करेंगे? 5 क्वेश्चन करेंगे। रात में 3 बजे तक जगह, आज तुमको 5 क्वेश्चन दे दिए ना। तो ये क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग ही ना हुआ? क्या कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडिया, कि ऐसे नहीं तो ऐसे हमको क्या होना, सफल हो जाना है। तो कहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है? सी वाला, हाँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग का कहाँ गया ये वाला। ये तो ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, मतलब सुनो, पहले प्रोग्राम का मतलब होता है पहले से तय कर लेना कि हमको क्लास में जाकर क्या क्या पढ़ाना है। तो हम जैसे रात में तय कर लिए कि आज सुबह में क्या कराना है, तो मैथ कराना है, फिर क्या कराना है, तो सीडीपी कराना है, फिर ये कराना है। तो जब हम लोग पहले से तय कर लेते हैं तो क्या किए, छोटे छोटे हिस्से में बांट दिए ना। पहले मैथ पढ़ाए, फिर सीडीपी कराए, फिर जेट वाला करा रहे हैं। तो हल्का हल्का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और तुरंत उससे क्या ले रहे हैं? फीडबैक भी ले रहे हैं। ले रहे हैं ना फीडबैक। तो किसमें हो जाएगा? जब पहले से प्रोग्राम किया हुआ इंस्ट्रक्शन है। तो क्या क्या आंसर मिल रहा है? पहला का क्या है? देखो पहला का 3 नंबर है ना? तो पहला का हो गया, पहला का तो 3 है। पहला का 3, और दूसरा का, देखो पहला, पहला और दूसरा ऐसे ही रखो, पहला का 3 और दूसरा का 5। और इतना ही में तुमको बन जाएगा, मिटा दे इसको। देखो इसी में से खोज लो तो दिख जाएगा, पहला का 3 और दूसरा का 5 है ना। यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। पहला का कहाँ गया 3? ये पहला का 3 और दूसरा का 5। और बाकी ऑटोमेटिक मैच करेगा। बाकी ऑटोमेटिक, ये तो 3 नंबर हमारा क्या होगा सही। अब इसको अनुसार ढूंढती तो और ज्यादा टाइम ना बर्बाद होता। समझ रही है भारतीय की नहीं समझ रही है? हम खाली दो ही को ना याद रखे, 3 और 5। अब 3 और 5, पहला का क्या आया 3, और दूसरा क्या आया 5। अब बाकी ये वाला हम बिना मैच कराए जान गए कि यही वाला होगा। तो तुम दो ठो भी अगर सही जान रही है तो तुम्हारा बन जाएगा। क्या खत्म हो गया क्या? अच्छा ये हिंदी आ गया ना? तो हिंदी वाला देख लो क्वेश्चन, जिसको हिंदी में लिखना होगा वीडियो रोक करके क्या करना, लिख लेना। क्या, रुको ना, 4 5 इसका अगला पेज में है। देखो बाइलिंगुअल रखे हैं ना। पहला पन्ना में अंग्रेजी का 3 क्वेश्चन, तो उसके बाद भी हिंदी का 3 क्वेश्चन है। यही वाला ना था? आप देखो तो प्रभाव उत्पकता क्या है? इफेक्टिवनेस ही है ना। इफेक्टिवनेस अच्छे से समझ में आएगा। प्रभाव उत्पकता थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। अब अगला देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है होगा ये हमारा? चौथा नंबर, ये ना है चौथा नंबर।
चौथा नंबर क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एवोल्यूशन। देखो ये तो हम सीडीपी में तुमको पढ़ाए हैं, पता नहीं तुम लोग का आंसर आया है कि नहीं आया है। देखती है, चलो ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवोल्यूशन हो रहा है ना, जांच कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। तो मूल्यांकन कर रहा है तो बोल रहा है क्या कि आइडेंटिफाई कीजिए आप वैसा को जो कि फॉर्मेटिव में हो। कैसा फॉर्मेटिव? तो फॉर्मेटिव वाला क्या समझाए थे, ज्ञान सीखने के लिए। ज्ञान सीखना, इसमें ज्ञान क्या है, सीखना है। फॉर्मेटिव। और समेटिव वाला क्या होता है? समेटिव वाला वो तुमको औकात बताएगा, क्या बताएगा तुमको, औकात बता देगा क्या, कि तुम पास हो या फेल हो, यही ना। और फॉर्मेटिव का मतलब क्या है, असेसमेंट फॉर, यानी कि ज्ञान सीखने के लिए। याद आ गया, रिकैप हम लोग कर लिए। अब पहला है कि ए टीचर अवार्ड्स ग्रेड, ग्रेड देता है टू स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क। ट्रांजैक्टेड का मतलब होता है तेरा चैप्टर खत्म कर दिए। ट्रांजैक्टेड का मतलब क्या है, हमारा चैप्टर क्या किए, खत्म किए। तो खत्म करने के बाद क्या दे रही, ग्रेड ना दे रही है। तो ग्रेड दे रही तो ये वाला क्या होगा, औकात में बता रहा है, तो ये क्या हुआ, समेटी हो गया। अब हम क्या बोले थे, ड्यूरिंग, जब भी प्रक्रिया के दौरान चलता है तो वह किस में जाता है, फॉर में चलता है। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? तो पूरा लाइन नहीं भी पढ़ेगी तो भी तुमको पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड्स करेक्टिव फीडबैक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल ही रहा है और बच्चा को वह फीडबैक दे रहा है, यानी क्या कर रहा है, ज्ञान सिखाने के लिए ना कर रहा है। तो ये वाला किस में जाएगा, फॉर्मेटिव में। द टीचर गिव मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन यूनिट। देखो ऐसा तुम छोटा में बीएड वाला में पढ़ाए होंगे कि यूनिट टेस्ट खत्म होने के बाद समेटिव चला जाता है। लेकिन अभी तुम्हारा जेट वाला है, तो जेट वाला है तो याद रखो कि हमारे पास में एक चैप्टर में कई सारा, अभी पेपर वन में कई सारा यूनिट था ना। तो भैया यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री मिला करके तुम एक पूरा का पूरा पेपर वन में खत्म कर रही है। तो पेपर वन को जानने के लिए यूनिट हमारा क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस में है। ऑनगोइंग समझ रही है कि नहीं, इंड और ऑनगोइंग में अंतर है ना। जो चल ही रहा है, तो चल ही रहा है यानी ये किस में चला जाएगा, समेटी में न चला जाए, सॉरी, ये फॉर्मेटिव में चला गया। अरे बीएड में और जेट में थोड़ा सा अंतर बताए थे। बीएड में क्या होता है कि कोई भी यूनिट खत्म हो जाता है तो किसमें चला जाता है, समेटी में चला जाता है ना। अभी हम तुमको टीचिंग एप्टीट्यूड में यूनिट वन बता रहे हैं। तो यह पूरा सिलेबस पेपर वन का ऑनगोइंग है कि खत्म होने वाला है, बताओ तो। चल ही रहा है ना। तो जब चल रहा है उसमें जब तुम कुछ भी करेगी, मूल्यांकन करेगी, तो वह क्या होता है, फॉर्मेटिव ना होगा। प्रक्रिया चलने के दौरान का मूल्यांकन, बच्चे से फीडबैक, इंटरेक्शन, जो भी है वो क्या फॉर्मेटिव है। अब प्रक्रिया खत्म होने के बाद का मूल्यांकन, जैसे कॉपी जांचना, तो क्या समेटिव ना होगा। तो अभी तेरा एक ही को यूनिट खत्म है, 10 वो बाकी है अभी। तो बीच वाला ना हो गया तो किसमें चला जाएगा यह, फॉर्मेटिव में चला जाएगा। बीएड में रखेगी तो किसमें डालेगी, समेटिव में। बीएड में रहोगे तो किसमें डाल देना, समेटिव में। तो अभी फॉर्मेटिव में चला गया ये। अब देखो, द टीचर क्लारीफाई द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ, यानी कि बच्चे को शिक्षक ना डाउट यानी शंका दूर कर रहा है पढ़ाने के दौरान। कहीं भी खत्म लिखा है क्या, खत्म नहीं ना लिखा है। तो जब दरमियान में चल रहा है यानी किसमें जाएगा यह, फॉर्मेटिव में ना जाएगा। और देखो, द ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल यानी कि शिक्षण खत्म हो गया, पढ़ाई तेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब स्टूडेंट को क्या मिलता है, रिपोर्ट मिलता है। तो रिपोर्ट मिलता है यानी क्या हो गया, तुम लोग को औकात ना बता रहा है, औकात ना बता दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये समेटी हो गया। ये द लर्नर्स मोटिवेशन इज राइज बाय द टीचर थ्रू, थ्रू का मतलब क्या है, दरमियान ना। थ्रू का मतलब क्या होगा, दरमियान। और जब भी दरमियान वाला होता है वो क्या होता है, फॉर्मेटिव ना होगा, फॉर्मेटिव होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा था क्या कि आप फॉर्मेटिव का पता कीजिए, किसका पता कीजिए, फॉर्मेटिव का। तो फॉर्मेटिव का पता कीजिए तो सबसे पहला कहाँ था ये वाला, ए तो नहीं है, ए नहीं है, बी वाला है ना। तो बी वाला है तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, एक जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं। और क्या था बताना, सी। तो ये भी हो गया सी, तो बी या सी कहीं पे है। अच्छा ठीक है, और देखो, और ये डी भी है ना। कहीं रुक जा, बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग हो रहा है क्या, हाँ।
रुक जा, एट अवार्ड आफ्टर हैविंग द कोर्स वर्क, ठीक ना। ये तो समेटिव ना हो गया, ये तो हमारा समेटिव हो गया, ये समेटिव हो गया पहला वाला। ठीक है, उसके बाद में ड्यूरिंग इंटरेक्शन, ड्यूरिंग जहाँ जहाँ ड्यूरिंग है, ये किस में जाएगा, फॉर्मेटिव में जाएगा। तो जो बी बी है उसको सही करो, बी वाला सही है। ये तो पूरी तरह से खत्म हो गया ये ऑप्शन ही। यहाँ पे बी ये भी मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है। अभी एक ऑप्शन को हटा दिए, एक ऑप्शन को क्या किए, हटा दिए। द टीचर गिव्स मस्ट और यूनिट टेस्ट, है ना। अगर भी इसको हम लोग यूनिट टेस्ट मान लो, बीएड का जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार ये समेटी में जा रहा है, क्या जा रहा है ये, समेटी में। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, मान लो। तो द टीचर क्लैरिफाई द डॉट्स ऑफ इन क्लास इटसेल्फ, ये तो हमारा फिर फॉर्मेटिव में है। तो डी कहाँ पे है, डी देखो तो ये तो फॉर्मेटिव है, और ये वाला हमारा क्या है, फॉर्मेटिव है। ये भी खत्म हो गया, ये भी अब खत्म ना हो गया। अब आओ, द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एट एवरी 3 मंथ। तो 3 मंथ्स ये वाला तो तुम्हारा गैप हो रहा है ना, तो गैप हो रहा है तो ये तो तुम्हारा समेटिव ना होगा, ये तो समेटिव हो गया। ठीक, उसका द लर्नर्स मोटिवेशन इज राइज, ये तो तुम्हारा फॉर्मेटिव है क्योंकि बीच में तो चला रहा है, ये वाला क्या है हमारा, फॉर्मेटिव। यानी एफ वाला, तो एफ कहाँ पे है, ये वाला फॉर्मेटिव है, तो यही वाला ठीक है, ये हमारा सही है, बी डी और एफ। तो इसको यूनिट टेस्ट को भी इसमें, तब ये हमारा एमएड में भी वही चल रहा है, समेटिव ही चल रहा है। यूनिट टेस्ट भी हमारा, यानी तुमको जो बीएड वाला में जो करा रहे थे अभी, फॉर्मेटिव वाला, वही वाला इसमें चल रहा है। कोई भी यूनिट, कोई भी चैप्टर खत्म होता तो कहीं ना कहाँ चला जा रहा है, समेटिव में। तुम लोग का ये वाला सही हुआ था। देखो कुछ अलग से मेहनत करना पड़ा क्या, नहीं ना, क्योंकि इसको डीप में पढ़ाए थे। एक विकलांगता वाला भी बहुत डीप में पढ़ाए हैं। पांचवा वाला देखो, पांचवा वाला क्वेश्चन को देखो यहाँ पे। अब यही सब क्वेश्चन रेडी रहना तुम लोग को, शनिवार जो होगा ना, शनिवार में जेट वाला भी क्वेश्चन डाल देंगे। चर्चा जो जो कर रहे हैं वही सब सेम टू सेम रहेगा। ऑल टीचिंग शुड एम एट ensuring लर्निंग, इसमें हमको करना क्या है, हिंदी बता रहे हैं, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है। क्या लक्ष्य है कि अधिगम तुमको होना चाहिए। क्या मेरा लक्ष्य है कि जो तुमको पढ़ा रहे हैं सीडीपी वो तुमको समझ में आए, ये मेरा लक्ष्य है ना। ये तो बोला क्या लग रहा, सही है कि गलत है, सही ना होगा। अच्छा, ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग, यानी कि जो भी तुम सीख रही हो सिर्फ इसी वजह से सीख रही हो क्योंकि तुम क्या हो रही हो, हमसे पढ़ रही है। ये सही है कि गलत है। अच्छा, सुनो ना, तुम जो है सो पानी पीती हो, हम सिखाए हैं क्या। अच्छा, तुम साइकिल चलाई है, साइकिल हम सिखाए हैं क्या। तो तुम जितना चीज घर में लड़ाई झगड़ा कर रही हो उसको हम सिखाए हैं क्या, नहीं ना सिखाए हैं। और ये कह रहा है ना कि जितना चीज तुम सीख रही है ना, वो सब का जिम्मेदार हम ही है क्या, नहीं ना है। ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, जो भी लर्न तुम कर रही है वो सिर्फ टीचिंग का ही रिजल्ट है। क्योंकि याद रखो कि हमारे पास में टीचिंग कौन सा हो गया, सोशल एक्ट हो गया, अभी पढ़ाए थे ना, सोशल एक्ट। और लर्निंग कौन सा है, पर्सनल एक्ट। तुमको जहां मजा आएगा, जहां दिलचस्पी आएगा, हम सिखाएंगे हाँ राम और तुम सीखोगी आम। तो तुम्हारा पर्सनल ना एक्ट हो गया, और तेरा पर्सनल एक्ट का जिम्मेदार हम हैं क्या। इसका यह तब होता जब अगर तुम फेल कर जाती ना तो सब लड़के फेल करती, तब ना हम मानते हैं कि हम पढ़ाएं तो सब कोई फेल किया, हम पढ़ाएंगे तो कोई पास करे कोई फेल करेगा। तो अब बताओ ये वाला गलत है कि सही है, कुछ हार्ड लग रहा है सवाल। तो सीधा सीधा ए सही है, ए सही है, और आर गलत है, सीधा तीन, यही वाला सही होगा। तो आज का क्लास हमारा यही खत्म हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो पढ़ लो, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। फिर रेडी रहना, फिर हम लोग कल करेंगे क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से ही, है ना। 20 तक की है, अच्छा।